स्वागत है आपका जनता न्यूज में। जैसे कि सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में राजनीतिक जो कह सकते हैं तरीका है, उसमें कई ऐसी मोड़ आए हैं जहां पे विद्रोह भी देखा गया है। और महायुति की सरकार जो बनी है, उस सरकार में जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनके सबसे करीब कहे जाने वाले नवी मुंबई के जिला अध्यक्ष विजय चौगले जी जो है, उन्होंने आज निर्दलीय फॉर्म भरा है। जब महायुति की सरकार का ये निर्णय चल रहा था किसे टिकट दिया जाए विधानसभा चुनाव के लिए, उस वक्त ये सामने बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं दोनों भी नवी मुंबई में जो ऐरोली विधानसभा और बेलापुर विधानसभा की सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दी जाने की बात चल रही थी। और उस वक्त शिवसेना शिंदे गुट द्वारा एक सभा भी ली गई थी, मेड़ावा लिया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने और विजय चौगले जी ने मिलकर ये निर्णय लिया था और ये डिमांड की थी कि या तो जो सीटें हैं दोनों भी बेलापुर विधानसभा और ऐरोली विधानसभा की, उसे परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए एक ही परिवार में ना दी जाए। और इसी के साथ उन्होंने ये मांग भी रखी थी कि या तो बेलापुर विधानसभा या फिर ऐरोली विधानसभा में से किसी एक सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार को उतारा जाए, लेकिन इसके ऊपर अमल न करते हुए दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दी गई। सभी जानते हैं कि ऐरोली विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए गणेश नाइक जी जो है, उन्हें चुना गया है, उन्हें उम्मीदवारी दी गई है। वे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे है, लेकिन निर्णय के बाद जो शिवसेना शिंदेगढ़ के जो कार्यकर्ता है, उन लोगों में थोड़ी नाराजगी देखी गई। इसी के साथ जिस तरह से विजय चौगले जी ने कहा था कि दोनों में से कोई एक सीट या तो शिवसेना को दी जाए या तो फिर उन्होंने जिस तरह से मांग की थी वो पूरी नहीं हो पाई। और उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम निर्दलीय खड़े होने की निर्णय लेंगे। और अपनी बात पर कायम रहते हुए विजय चौगले जी ने आज ऐरोली विधानसभा क्षेत्र से अपना निर्दलीय फॉर्म भरा है और आज उन्होंने एक बड़ी संख्या में रैली निकाली थी। इस रैली में उनके समर्थन में ऐरोली के कई सारे नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। इसमें रथ यात्रा निकाली गई, ढोल ताशे और लेजिम के साथ लोग इस रैली में शामिल हुए थे। ऐरोली में से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के, हर एज ग्रुप के लोग जो है वो इस रैली में शामिल हुए थे। इससे ये देखा जा सकता है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जब इतनी बड़ी संख्या में लोग उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उस उम्मीदवार को लेकर के लोगों के प्रति जो प्यार है वो दिखाई देता है। और यदि आगे जा करके आने वाली 20 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें विजय चौगले जी को भारी मतों से मत दिए जाते हैं अगर यहाँ की जो जनता है उनकी तरफ से, तो आगे जा करके ये भी हो सकता है कि हिस्ट्री में ये पहली बार कहा जाएगा कि जो निर्दलीय नेता है, निर्दलीय उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है, उसे इतनी भारी मात्रा में वोट मिल सकता है नागरिकों का। और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री में लिखा जाने वाला पल होगा। आगे देखना यही होगा कि आने वाली 23 तारीख को नागरिकों का जो आज का प्रतिशत है वो कितना सामने आता है और कितनी बड़ी मात्रा में विजय चौगले जी को यहाँ से ऐरोली के जो लोग हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।